अब जब अकबर के बाप की डेथ हो गई तो अकबर की उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 13 साल थी। अब आप खुद तसव्वुर करें कि एक 13 साल का बच्चा किस तरह तख्त को लेके आगे बढ़ सकता है, किस तरह वो इतने बड़े एम्पायर को आगे चला सकता है। लेकिन उस वक्त होना क्या था, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि उस वक्त उसके बेटे को साइड पे करके किसी और को बिठा दिया जाता। लेकिन आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि बादशाह का बेटा बादशाह और गुलाम का बेटा गुलाम, और इसी वजह से होना वही था जो पीछे से चलता आ रहा था। कि बादशाह की जगह पे उसका बेटा ही तख्त संभालेगा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग्स ये की कि जो बादशाह का बेटा अकबर था वो तो अभी 13 साल का था, तो वो अभी चीज़ों को नहीं आगे लेके चल सकता था, चीज़ों की उसे सही समझ नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि हुमायूं का दोस्त था एक बहराम खान, उसको उन्होंने ला के अकबर की जगह पे तख्त पे बिठा दिया। उसे बोला गया कि जब तक अकबर बड़ा नहीं हो जाता तो आपने ये तख्त की जिम्मेदारी संभालनी है। तो बहराम खान जब मुगल एम्पायर संभाल रहा था तो पानीपत की दूसरी जंग का टाइम हो गया। पानीपत की दूसरी जंग हुई, बहराम खान और शेरशाह सूरी का एक आर्मी कमांडर था, उसके दरमियान में ये जंग हुई और बहराम खान ने शेरशाह सूरी के आर्मी कमांडर को मार भगाया और अकबर का तख्त संभाले रखा। अब अकबर की उम्र साथ साथ बड़ी होती जा रही थी और बहराम खान का टाइम ख़त्म होता जा रहा था। जब अकबर थोड़ा सा तजर्बेकार हो गया, जब वो तख्त को संभालने के लायक हो गया, तो अकबर को ला के तख्त पे बिठा दिया गया और बहराम खान साइड पे हो गया। और अकबर ने इतना ज़बरदस्त एम्पायर स्टैब्लिश किया कि आप ये चेक करें कि जब तक मुगल एम्पायर ख़त्म नहीं हो गया तब तक वो अकबर की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करते रहे। और कुछ इसकी सबसे मेजर चेंजिंग थी वो हम आपके सामने रखते हैं। इसने एक बनाया मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में ये होता था कि जैसे आजकल के दौर में एक गांव में चेयरमैन बिठा दिया जाए और वो गांव के सारे मामला संभाले, और उस टाइम पे हर कबीले का एक होता था मनसबदार। एक मनसबदार के अंडर तकरीबन से तकरीबन 200 से 300 बंदा काम करता था, और जब बादशाह को मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो यही मनसबदार जाके बादशाह की भी मदद करता था। उसके बाद इसने एक जागीरदारी सिस्टम बनाया, वो भी मुग़ल एम्पायर के इख्तिताम तक चलता रहा। उसके बाद इसने अटक फोर्ट बनवाया, आगरा फोर्ट बनवाया और शाही किला लाहौर में बनवाया। उसके बाद 1605 का टाइम आ गया और हुआ वही जो सबके साथ होता आ रहा है, अकबर की भी मौत का टाइम आ गया। अब मसला ये था कि अकबर की मौत के बाद तख्त को कौन संभालेगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बादशाह का बेटा बादशाह और गुलाम का बेटा गुलाम, तो बादशाह की जगह पे उसके बेटे ने ही तख्त संभालना था। ऐ मेरे दरबारियों, आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं। और उसके बेटे का नाम था जहांगीर, और जहांगीर जो था ये आशिक टाइप का बंदा था। इसने एक मुमताज़ महल बनवाया अपनी बीवी के नाम पे, जो कि दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। उसने काफ़ी चेंजिंग्स की। इसने एक शेखुपुरा में हिरन मीनार बनवाया। जहांगीर पहला बादशाह था जिसने अपनी बीवी के नाम पे सिक्के जारी कर दिए। उसको उसकी बीवी जिस तरह कहती थी वो वैसे ही करता था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता था। और इसी वजह से कहा जाता है कि ये आशिक टाइप का बंदा था। इसने अपना सारा टन्योर अपनी बीवी की बातों में गुजार दिया और इसका टन्योर चला 1605 से लेकर 1627 तक। तो हुआ वही जो सबके साथ होता आ रहा है। 1627 में जहांगीर की भी डेथ होगी और इसकी बीवी की भी डेथ होगी। इसके बाद क्या होना था दोस्तों, उसके बाद इसका बेटा था शाहजहां। इसकी जगह पे इसके बेटे शाहजहां ने तख्त संभाला, और शाहजहां जो था वो भी सेम कापी अपने बाप जैसा था। वो भी थोड़ा आशिक टाइप का बंदा था, अपनी बीवियों की ज़्यादा मानता था और ऐशो आराम में उसने भी अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। अब शाहजहां जिसका असल नाम शहजादा खुरम था, उसका टन्योर चला 1658 तक। अब जब 1658 का टाइम आया तो शाहजहां की भी मौत का टाइम आ गया और शाहजहां ने काफ़ी चीज़ें बनवाई, जैसा कि रेड फोर्ट एक इसने बनवाया। उसके बाद जामिया मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाई। उसके बाद इसने शालीमार गार्डन बनवाया। इसी तरह इसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई और जो आज तक इसकी याद को ताज़ा करती है। अब जब 1658 का टाइम आया तो ये बीमार पड़ गया। अब आप खुद तसव्वुर करें कि एक बीमार आदमी कैसे तख्त पे बैठ सकता है। तो होना वहाँ पे यही था कि उसके बेटे को ला के उसकी जगह पे बिठा दिया। In the name of the empire I crown. Rise and serve with valor.
अब उसके बेटे का नाम था औरंगजेब और कहा जाता है कि मुगल एम्पायर के अरूज का ये आखिरी मुगल रूलर था। अब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने दीन में चेंजिंग करना शुरू कर दी। इन इलाके में उसने अपनी मर्जी के फतवे जारी करवाना शुरू कर दिए। उसने अपनी मर्जी के वहाँ पे मौलवी बिठा दिए, जिस तरह वो चाहता था उसी तरह के वो मौलवियों से फतवे लेके दीन में चेंजिंग करने लगा। जब ये होना शुरू हो गया तो वहाँ के एक दो मौलवी थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो जब इसकी मुखालफत हुई तो इसको समझ आया कि बेसिकली दीन है क्या और दीन को कैसे आगे लेके चलना है। आज तक ये माना जाता है कि ये जो औरंगजेब था ये मुगल एम्पायर के अरूज का आखिरी रूलर था और इसके बाद मुगल एम्पायर का ज़वाल शुरू हो गया। अब जब 1707 का टाइम था तो औरंगजेब की डेथ होगी। औरंगजेब के बाद तख्त संभाला आजम शाह ने। आजम शाह 1707 में आया और 1707 में ही खत्म हो गया। उसके बाद हुआ वही जिसका डर था, एक के बाद एक मुगल रूलर चेंज होता गया और मुगल एम्पायर जो इतनी मुश्किलों से बनाया गया था, इतना मजबूत बनाया गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने की तरफ बढ़ने लगा। अब जब आजम शाह को साइड पे किया गया तो उसकी जगह पे लाया गया बहादुर शाह अव्वल को। अब बहादुर शाह अव्वल का टेन्योर चला 1707 से लेकर 1712 तक। अब बहादुर शाह अव्वल के बाद फर्रुखसियार आया। फर्रुखसियार चला 1713 से लेकर 1719 तक। उसके बाद एक आया मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के टेन्योर की कुछ बातें हमेशा याद रखी जा रही हैं। वो बातें कुछ इस तरह है कि मोहम्मद शाह रंगीला पे जब दुश्मनों ने हमला करने की कोशिश की तो मोहम्मद शाह रंगीला को बताया गया कि भाई वो हमला करने आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये इसका आज तक मुहावरा याद रखा जाता है। उसके बाद मराठों ने जब दिल्ली पे हमला कर दिया तो मोहम्मद शाह रंगीला की फौज जल्दी जल्दी में बाहर आई और मोहम्मद शाह रंगीला की फौज बंदूकें लाने ही भूल गई। अब आप ये चेक करें कि एक फौज जंग लड़ने जा रही है, वो अपनी बंदूकें लाने भूल गई, वो खाक जंग लड़ेगी। मोहम्मद शाह रंगीला का दौर चला 1719 से लेकर 1748 तक। अब जब मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ होगी तो उसके बाद आया अहमद शाह बहादुर, वो 1748 में आया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके बाद बहादुर शाह को साइड पे करके आलम शाह को बिठा दिया गया और आलम शाह के बाद अकबर सानी आया और अकबर सानी का टेन्योर था 1806 से लेकर 1837 तक। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल एम्पायर का आखिरी रूलर था वो 1837 से लेकर 1857 तक चला। उम्मीद है आपको ये मुगल एम्पायर की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।